Hello guys, good morning and welcome to in my YouTube chemistry channel. So hope you are all fine. So again we are going to start some problems on hyperconjugation based on benzene ring. So in last lecture we have discussed about the hyperconjugation effect on benzene ring at ortho and para position, not at meta position. So before starting the lecture, I want to some motivated you. Okay. So a few story I have told you. Now next story कुछ बताते हैं. देखिए एक रिटायर्ड कपल था, मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ, रिटायर्ड फ्रॉम जॉब. वो एक गांव में सेटल हो गए अपनी लाइफ को अच्छे से काटने के लिए. तो लास्ट में आफ्टर द कुछ समय बाद उन्होंने देखा, लास्ट मतलब महीने के अंत की बात हो रही है, आफ्टर 1 मंथ, कि एक लड़का जो है मॉर्निंग में रोज सुबह जाता है और वहां पे कुछ अपने पीछे साइकिल में कुदाल फावड़ा और टोकरी वोकरी लेके जाता है. उन्होंने सोचा इस गांव में ऐसा क्या है जो ये लड़का मुझे रोज दिखता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है, कोई चोरी वगैरह तो कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे. तो उन्होंने एक बार क्या हुआ, मॉर्निंग वॉक पे निकले तो फिर से वही लड़का सुबह मॉर्निंग में कुदाल फावड़ा और टोकरी लेके साइकिल में बांध के जा रहा था. अब देखिए तो मिसेज जो थी उनकी पत्नी ने बोला ये लड़का मुझे अक्सर डेली मॉर्निंग में इस साइड में कुदाल फावड़ा लेके जाता हुआ दिखता है, आखिर करता क्या है. 7 to 8 डेज कंटिन्यू हो गए. उन्होंने कहा ठीक है, इसको आज हम लोग देखेंगे ये कहाँ पे जाता है और क्या करता है. तो मिसेज और दोनों लोग मिस्टर थे, दोनों लोग गए हस्बैंड एंड वाइफ. देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे वो गड्ढा खोद रहा होता है. तो इससे पूछते हैं मिस्टर कि व्हाई आर यू डिगिंग योर, ठीक है, यहाँ पे गड्ढा भी खोद रहे हो. तो उस बच्चे ने कहा मैं कोई चोर या उचक्का नहीं हूं, ठीक है, आप लोग जो मुझे समझ रहे हैं कि डोज यहाँ पे आता है इसलिए आप लोग मुझे मुआयना कर रहे हैं. उसने कहा मेरी जॉब जो है एक फार्मर के यहाँ उसके फार्म हाउस पे लगी है, ठीक है. अब मैं आज तक कभी भी फार्म हाउस में कभी काम किया नहीं, मुझे कुदाल चलाना नहीं आता, फावड़ा चलाना नहीं आता, टोकरी भरना नहीं आता, मिट्टी को उठाना नहीं आता, इसलिए मैं उस काम की प्रैक्टिस कर रहा हूं. मुझे 1 मंथ बाद ज्वाइन करने फार्म हाउस जाना है. तो उस बच्चे की बात सुन के वो लोग काफी खुश हुए और उन्होंने बोला कि गुड. तो इस प्रकार उनके जो मन का जो प्रॉब्लम थी, भ्रम था, संशय था, वो मिट गया. लेकिन इस कहानी से मुझे छोटी सी लेसन मिलता है कि कोई भी काम करने से पहले उसकी ट्रेनिंग आवश्यक है, ठीक है. जैसे तुम लोग एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हम लोग उनको ट्रेन कर रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन. तो इसलिए तुम लोगों को अच्छे से उसको प्रिपरेशन करोगे तब वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस आएगा. अच्छा परफॉर्मेंस आएगा तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी क्या होगी, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगी, समझ रहे हो ना, सोशल आपका चारों तरफ अच्छा हो जाएगा, ठीक है, सब लोग आपकी वैल्यू करेंगे. बात समझ में आएगा. तो बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू जॉब आप उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. सो गाइस कीप वॉचिंग द वीडियो एंड वेलकम. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. आई एम गोइंग टू स्टार्ट अरेंज ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ जो भी तुम्हारे कार्बोकटायंस हैं. सो देयर
1 2 3 4 5, there are 5 कार्बोकटायन A, इसको A B C D, again E, right? So guys, 1 minute. सो गाइस देखिए, इज द फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, इनको अरेंज करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन. सो दिस इज द कार्बोकटायन, आल्सो कार्बोकटायन. हियर व्हिच इफेक्ट इज एप्लीकेबल? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट in benzene ring, if groups are attached like a minus m plus m group, then electron density decrease and increase also, okay? But here is no group attached, only CH3, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग. So यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज एप्लीकेबल. क्यों? बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे क्या आएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन एप्लीकेबल होगा. अदरवाइज अगर रिंग जैसे यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा. So according to hyperconjugation क्या होता है? Alpha H will be more, then stability will be more. So define the alpha H and arrange in order of alpha H. तो first of all, इन सब में hyperconjugation effect is applicable. How many alpha H are present? Okay. कार्बोकटायन इस पॉइंट पे अल्फा H है, नो अल्फा H. यहां पर 0 अल्फा H, इस पॉइंट पे नो अल्फा H. ठीक है, तो इस पॉइंट पे अल्फा H आएगा. क्यों? यहां पे इफेक्ट आएगा ना, यहां आएगा और यहां आएगा. अर्थो एंड पैरा, अभी कुछ देर पहले था कि एट बेंजीन रिंग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ओनली एट अर्थो एंड पैरा पोजीशन. तो इस पोजीशन पे इफेक्ट करेगा, इस पोजीशन पे इफेक्ट करेगा. इस पोजीशन पे हाउ मेनी अल्फा H आर प्रेजेंट्स? देयर आर 3 alpha H are present. How many? There are 3 alpha H are present. How many alpha H are here? Consider this only. There are 2 alpha H. So alpha H becomes 2. Again, option C. How many alpha H are present? Here only H. Alpha H become 1. Again, in D option, no alpha H. Alpha H becomes 0. यहां पे नो, यहां पे कोई भी अल्फा H नहीं. ओके, तो यहां पर भी अल्फा H becomes 0. So now arrange in according to alpha H stability. More alpha H, more stable कार्बोकटायन. So in first 3 alpha H, in second 2 alpha H, in third 1 alpha H, 0 और 0. So stability will be, बताइए यहां पे तो स्टेबिलिटी क्या आ जाएगी? ऑर्डर आई है राइट इन दिस डायरेक्शन. स्टेबिलिटी ऑर्डर A, then B, then C and D and E. अब बताइए, देयर अल्फा H becomes 0. अल्फा H 0 हो गया तो दिस, सो ये क्या करेगा बताइए? ये क्या करेगा? ये शो करेगा प्लस आई इफेक्ट. दिस शोज प्लस आई इफेक्ट. नाउ अल्फा H आर सेम, देन shows plus I effect. So D is greater stable than E. This is the order of stability of carbocation. Again, in the second question, carbocation. Okay. Now here benzene ring, so hyperconjugation effect is applicable. How many alpha H? 3 alpha H. 3 alpha H, अल्फा डी आएगा. ठीक है, अल्फा डी आएगा. डी फॉर ड्यूटीरियम, यहां पे 3 अल्फा टी. ओके, सो गाइस देयर इज नो अल्फा H, 0 अल्फा H. अगेन स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू, देखो प्लस H इफेक्ट, प्लस H इफेक्ट
आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑर्डर। सबसे ज्यादा होता है CH बॉन्ड, अगेन CD, अगेन C और T। पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, सो प्लस H इफेक्ट इज CH बॉन्ड, CD बॉन्ड, CT बॉन्ड। अगेन plus I effect order for the CH bond, CD bond and CT bond क्या होता है? This is the plus I effect. Okay, this is known as plus I effect. This is known as plus H effect. Hyperconjugation is more in CH bond but less in CH bond plus I effect. This is the main point. Consider that point. Again, according to plus H effect, we can arrange in this way. How many? तो CH bond means इसको अगर A, B, C and D, then order will be A, B, C and D. This is the hyperconjugation carbocation stability order. Okay, come to the next. So guys, next question, define stability order. This is the carbocation, all four are carbocation, but one condition is that here is no resonance. You can say that here no hyperconjugation effect is applicable due to absence of resonance. यहाँ बेंजीन रिंग नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. सो हियर CH3, CD3 एंड CT3 एप्लीकेबल फॉर प्लस आई इफेक्ट. क्या लगाएंगे? प्लस आई इफेक्ट. ओके, ये तीनों के तीनों क्या लगाएंगे? प्लस आई इफेक्ट. Before some time, I have discussed the plus I order for the CH, CD and CT bond. तो CT bond है मैक्सिमम प्लस, बताइए, CT bond है मैक्सिमम ओके. सो आंसर विल बी CT bond है मैक्सिमम प्लस H प्लस I effect. तो ऑर्डर विल बी स्टेबिलिटी ऑर्डर. फर्स्ट विल बी C. अभी ऑर्डर बताया था प्लस I इफेक्ट का ऑर्डर. प्लस I क्यों लग रहा है यहाँ पे? देयर इज नो रेजोनेंस. ओके, नो बेंजीन रिंग, सो नॉर्मल. सो प्लस I इफेक्ट. प्लस I इफेक्ट में C, then B, then A. Last will be D option. This is the final stability order. Okay. Come to the next topic, electromagnetic effect. देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की गाड़ी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट छोटा सा है, पॉइंट है, समझ लो. वैसे मेन इफेक्ट चार ही होते हैं. कौन कौन से? मेसोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट. आई हैव डिस्कस्ड ऑल फोर इफेक्ट, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट, बट यू कैन से दैट इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. व्हेन कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन. ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा है. और वहां पे क्या था? रेजोनेंस में डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन था. ओके, या फिर कार्बोकैटायन या फिर फ्री रेडिकल या फिर कार्बेनायन, इनका डिलोकलाइजेशन हो रहा था.
लेकिन यहाँ पे कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट। किसके प्रेजेंस में? अटैकिंग रीजेंट्स। द इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इस प्रकार जो इफेक्ट होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा। ओके, इट इज टेम्परेरी इफेक्ट, some points also. For example, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl अटैक करेगा। HCl जब अटैक करेगा तो यहां पे क्या बनेगा? CH3 CHCl CH3। कैसे बनेगा इसको डिफाइन करने के लिए दो टाइप का इसको डिवाइड करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्लस ई इफेक्ट एंड प्लस माइनस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। ओके, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसी को बताया था ना अभी। देखो ये ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक हो जाएगा इसको देखते हैं। ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। अब ये पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ना, पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो क्या होगा? ये बन जाएगा CH3 CH। अब इधर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, अगेन यहां पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब देखो जो H प्लस और Cl माइनस है, अब देखिए तो H प्लस किधर अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा और Cl माइनस यहां अटैक करेगा। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेनिंग। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा कहलाएगा प्लस ई इफेक्ट कहलाएगा और ये माइनस ई इफेक्ट कहलाएगा। ओके, तो इस प्रकार इसका जो रिजल्ट आएगा क्या बनेगा? अब देखो यहां से ये इसको लूज कर रहा है तो यहां पे Cl अटैक कर रहा है तो अगेन CH3 CH, ये बन जाएगा Cl बॉन्डेड हो जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। दिस इज द फाइनल। तो यहां पे क्या दिया गया? अटैकिंग रिएजेंट अटैक ऑन एटम व्हिच इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्लस ई इफेक्ट कहलाएगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? प्लस ई इफेक्ट, ये इस पे अटैक कर रहा है ना। एक मिनट उल्टा कर दो, ये इस पे अटैक कर रहा है ना, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन गेनिंग कहलाएगा, प्लस ई इफेक्ट कहलाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो यहाँ पे माइनस ई इफेक्ट कहलाएगा। एनी प्रॉब्लम? ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। सारी प्रॉब्लम का सलूशन होना चाहिए आपके पास। ओके, ये छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मेजोमैग्नेटिक इफेक्ट सारा कुछ हो ही गया आप लोगों का। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सिलेबस में था। ओके गाइस, तो चैप्टर्स के जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो कवर हो गए। अब जीओसी सेकंड चलेगा। तो जीओसी सेकंड से स्टार्ट होने से पहले कुछ क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है व्हिच वर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, उड़ीसा नीट 2019 में पूछी गई है। द मोस्ट स्टेबल कार्बन कार्बोकटायन एमंग द फॉलोइंग इज, बताइए। यहाँ पे क्या CH3 होल साइड C कार्बन, इस पे कार्बोकटायन, यहां पर भी कार्बोकटायन, यहां पर भी कार्बोकटायन, यहां पर भी कार्बोकटायन। सो हाउ टू डिफाइन स्टेबिलिटी? यहां पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है पहचानिए। रेजोनेंस है, नो रेजोनेंस, तो मेजोमेरिक इफेक्ट एप्लीकेबल है, नो इफेक्ट। अब बचे कौन से? दो, इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव एप्लीकेबल है यहाँ पे? नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं है, इंडक्टिव नहीं है, मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं, बचा कौन सा? हाइपर कॉन्जुगेशन। सो इन हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे इसको नो बार्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं ना, पढ़ाया था, याद करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे, कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड तो नहीं है, पहला पॉइंट कैंसिल। दूसरा अल्फा एच चेक करेंगे, और तीसरा सिमेट्रिकल चेक करेंगे, और चौथा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म इज मोड स्टेबल। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हमने चेक किया, हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा एच चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। तो अल्फा एच कितना आएगा, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा एच कितना, इधर कितना 0 रहेगा, इधर कितना रहेगा 3 रहेगा। इन दिस केस अल्फा एच बिकम्स 3। फॉर द ऑप्शन बी अल्फा एच विल बी 4, alpha h will be 4. Again, for the option C, alpha h will be 5. And for the option D, alpha h is only 2. So according to alpha h, more stable carbocation on the basis of hyperconjugation effect. So order will be, no, there is no order. मोस्ट स्टेबल मीन्स हो जाएगा मैक्सिमम अल्फा एच हैविंग कार्बोकैटायन हैज मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। सो आंसर विल बी ऑप्शन 3। ओके, क्लियर। कई बच्चे पूछ रहे क्वेश्चन कहां से करें, तो क्वेश्चन यही सब है। अगर तुमने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं पढ़ा अच्छे से जो हमने डिस्क्राइब किया है, तो कुछ भी समझ में आ नहीं आएगा। ये सारे दीज आर प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके, नीट 2019 क्वेश्चन है उड़ीसा में। अगेन सेकंड नीट 2018 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द प्लस आई इफेक्ट सीरीज एंड माइनस आई इफेक्ट सीरीज। तो सीरीज को देखिएगा, उस सीरीज के अकॉर्डिंग इनको ऑर्डर मेंटेन करना है। तो आर फॉल एल्काइल हो गया, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, दीज आर द एल्काइल ग्रुप्स। सो यहां पे ऑर्डर क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट में सबसे ज्यादा कौन लगाता है, फ्लोरीन लगाता है ना, इसका OR देन NH2, याद है ना, ये सारे सब NH2 ये भी आ जाएगा। Here option and B are common. Okay, no common. Here hydrogen and here R group. No common. So अब बताइए करेक्ट माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर विल बी। तो यहाँ पे दोनों ऑर्डर है, ठीक है, A and B both are correct for the minus I effect series. Clear? Now on the third question, which carbocation is most stable? डिफाइन करना है कौन सा कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है। A, B, C, D, there are 4 options. First one is the NO2. कार्बोकैटायन यहां पर है और NO2 ग्रुप लगा हुआ है। कार्बोकैटायन की कौन सी पोजीशन पे है बताइए, एक मिनट, शायद हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे कार्बोकैटायन और यहाँ पे कार्बोकैटायन, यहाँ पे और यहाँ पे कार्बोकैटायन। सो गाइस, हाउ टू डिसाइड, अब बताइए मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा आएगा। बताइए, देखिए कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए NO2 ग्रुप क्या लगाता है, अर्थो और मेटा पोजिशन पे। नो नो नो, अर्थो और पैरा पोजिशन पे अगर NO2 ग्रुप है तो क्या लगाएगा, माइनस M ग्रुप लगाएगा। तो माइनस M इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर होता है। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में ये तुम्हारा कौन सा है, मेटा पोजिशन पे है ना, इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्टली इसके ऊपर है, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको और क्या कर देगा, और अनस्टेबल करेगा। यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये तुम्हारा पैरा पोजिशन पे है, इसके रिस्पेक्ट में इसको इलेक्ट्रॉन और डोनेट नहीं करेगा बल्कि विड्रा करेगा ना। जब इलेक्ट्रॉन विड्रा करता है इसका नेचर कैसा होता है बताया था ना, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तुम्हारा, ठीक है। NO2 क्या होता है, मैक्सिमम बेंजीन रिंग पे रहेगा तो क्या लगाएगा, माइनस M इफेक्ट लगाएगा। सो मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा,
ये यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, ये इसके जस्ट ऊपर ही है, यहाँ पर तुम इसके ऊपर ही है, बचा कौन सा, ये इसके कौन सी पोजीशन पे है बताइए, ये इसके तुम्हारा है पहला पोजीशन पे, ठीक है, ये तुम्हारा पहला पोजीशन पे है, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन विल बी थर्ड ऑप्शन। ओके, ये सब हमने पढ़ाया था ना, उसी का निचोड़ है। Okay, guys, consider the following compounds. This is this and this. Hyperconjugation occurs in. इसमें hyperconjugation effect will be possible. Choose the correct option. Okay, pause the video. Choose the correct option. Then answer match. Okay, सबने कर लिया. Okay. First of all, for hyperconjugation, alpha H is the most important. Alpha H consider करेंगे. In the case of first, alpha, how many alpha H are present? Alpha H की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है. क्यों? In this point there are 4 bond. यहाँ पे क्या है, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, नो हाइड्रोजन. यहाँ पे क्या है, सारे बॉन्डेड है, नो हाइड्रोजन. यहाँ पर भी क्या है, नो हाइड्रोजन. ठीक है, नो हाइड्रोजन. यहाँ पर भी क्या है, 4 बॉन्डेड, तो नो हाइड्रोजन. ओके, अल्फा एच होने के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए ना, सो नो अल्फा एच की वैल्यू 0 आ गई. इन द केस ऑफ सेकंड, ये फिनाइल रिंग है, मतलब बेंजीन रिंग की बात करें, देयर आर 3 बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे क्या होता है, नो अल्फा एच हो जाएगा, तो यहां पर भी अल्फा एच वैल्यू बिकम्स 0. अल्फा एच निकालना सिखाया है मैंने. सो इन द केस ऑफ थर्ड, इसको थर्ड, यहां पे क्या है, कंसीडर अल्फा एच पॉसिबल है कि नहीं, दिस इज नोन एज बाइसाइक्लो कंपाउंड. बाइसाइक्लो कंपाउंड में ये देखिए, इसको मैंने कल ब्रेक करके बताया था. बाइसाइक्लो कंपाउंड यहां से एच निकाल सकते हैं, कैसे यहां से निकाल सकते हैं, तो ये यहां से निकालेंगे तो स्टेबल बनेगा ना. ओके, यहां पे अल्फा एच कितने हैं, इस पॉइंट पे एक अल्फा एच है, और इस पॉइंट पे कितना है, एक अल्फा एच, तो अल्फा एच यहां पे 2 है. तो हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए अल्फा इज द मस्ट, सो आंसर विल बी ए. थर्ड ओनली कैन शो द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. ओके, दिस इज क्वेश्चन 2015 in NEET. Okay, in which of the following compound the Cl bond, specific bond, Cl bond ionization shall give most stable कार्बोनियम आयन. कार्बोनियम आयन मीन्स क्या होता है, कार्बोकटायन. कार्बोकटायन की बात हो रही है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज दैट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन. ओके, सो हाउ टू डिफाइन, तो सीएल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो यहां पे सीएल बॉन्ड को ब्रेक किया, तो ये बन जाएगा, बताइए, यहां सीएल बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया, तो ये बन जाएगा CH2 पे कार्बोकटायन आ जाएगा, और यहां से Cl निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन. ओके, इन केस ऑफ दिस, अगर हमने Cl को निकाल दिया, ये माइनस साइन निकाल है, माइनस मतलब Cl को हमने रिमूव किया, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH2, इस पे कार्बोकटायन, और बनेगा CH2 देन NO2. अगेन इन लास्ट थर्ड ऑप्शन देखो, Cl अगर हमने निकाल दिया माइनस साइन, Cl निकाला हमने, तो ये बनेगा CH कार्बोकटायन, इसके बाद ये बनेगा CH3
यहाँ फिर से CH3। बट इन केस ऑफ थर्ड, देखो हमने पहले इसको निकालना है, ठीक है, -Cl, तो क्या बन जाएगा, ये CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 बनेगा, और यहाँ पे प्लस साइन, मीन्स कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कार्बोकेटाइन को बना लिया। क्वेश्चन देखो ऐसे ही आएंगे, सब आपको करना पड़ेगा। अब कार्बन बनाने के बाद इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसको बढ़ाएगा। पॉइंट समझ में है ना। अब देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है, NO2 ग्रुप है। अब बताइए, NO2 ग्रुप है तो क्या करेगा, कॉन्जुगेशन तो है नहीं, लेकिन तब भी NO2 क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ना, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और यहाँ पे क्या करेगा, ये दोनों तुम्हारे क्या लगाएंगे, ये दोनों प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, ये भी क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। ओके, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा एच नहीं है, ठीक है, तो अल्फा एच की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन नॉट पॉसिबल, बट प्लस आई इफेक्ट विल बी पॉसिबल। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अब बताइए, यहाँ पे कंसीडर किया हमने NO2, तो ये NO2 क्या करता है, देखिए यहाँ पे अल्फा एच वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं। अब यहाँ पे क्या लगाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये क्या लगाता है बताइए, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, चलिए से इसको कंसीडर करेंगे। यहाँ लगाएगा प्लस आई, ये भी लगाएगा प्लस आई, ये भी लगाएगा प्लस आई, तीनों प्लस आई लगाएंगे। और यहाँ पे क्या, ये 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और यहाँ पे क्या रहेगा, NO2 लगा रहा है, ये क्या लगाएगा, ये लगाएगा माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई क्या करता है, इसको अनस्टेबल करेगा ना, इस प्रकार ये भी कॉन्जुगेशन शो करेगा। कॉन्जुगेशन शो करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर क्या आएगा, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री, यहाँ पे माइनस आई लगा हुआ, ये भी इलेक्ट्रॉन को